तो चलिए सर अब देखते हैं हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव टेस्ट एग्जाम 2023, यानी जो भी ये प्रश्न दिख रहा है ये ऑफलाइन में टेस्ट हो चुका है। ऑफलाइन के जितने भी स्टूडेंट हैं वो आकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब बाकी आप लोग टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ए में है 50, बी में है 100, सी में है 150 और डी में है 200। चलिए क्या होगा, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? सर इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सर यहाँ पे राज्य की बात हो रहा है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? चलिए बताइए क्या होगा सर। चलिए इसका ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट, चूना पत्थर, यहाँ चना लिखा गया है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का पटसन में या सीमेंट में या चीनी में या एल्यूमिनियम में? सर चीनी में कैसे हो सकता है, चीनी में तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो सकता है, ठीक है, बी होगा सीमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? 7, 8, 6 या 5? 7, 5, 6, 8 क्या होगा ऑप्शन सर? भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया सर? सर इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, 8 याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? अब बताइए राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80, 75, 65 या 86? क्या होगा सर बताइए। तो इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 80%। याद करते चलेंगे। ऑफलाइन के जितने भी स्टूडेंट हैं सब अपना रिजल्ट यहीं पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है सर? बराबर होती है, ऊपर नीचे होती है, या कहीं ऊपर कहीं नीचे, या सभी गलत है? या सभी गलत है, क्या होगा सर? बराबर होता है। समुद्र जो होता है वहाँ पे जल देखते हैं एकदम इक्वल रहता है सर, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, किस पत्र का संपादन किया? तो सर वो हो जाएगा ऑप्शन आपका यंग इंडिया, याद रखेंगे, ऑप्शन बी होगा। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम, चीन, यूनान या मिस्र? सिकंदर कहाँ का निवासी था सर? तो इसका ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा ऑप्शन, क्या होगा सर इसका ऑप्शन, तो यूनान, याद रखेंगे। सिकंदर थे वो यूनान के रहने वाले थे। चलिए जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम या कस्बा या नगर या महानगर? क्या होगा? चलिए सर क्या होगा, महानगर। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ होता है, तो महानगर होता है। गांव के जो व्यक्ति होते हैं, नगर के व्यक्ति होते जाकर महानगर में बसते हैं, यानी कि जनसंख्या ज़्यादा कहाँ होता है, महानगर, याद रखेंगे। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1907, 1914, 1916, 1919? यहाँ पे ध्यान रखना है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? चलिए बताइए क्या होगा सर। तो ऑप्शन नंबर याद रखेंगे बी, 1914। 1900 क्या होगा, 14 में क्या हुआ था, तो कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ था। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? चलिए बताइए, 1922 में, 1924 में, 1927 में, 1928 में? साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो ये कब आया था, तो 1928, ऑप्शन नंबर डी होगा। 27 नहीं चेक करना है, 27 नहीं चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954, 1960, 1950, 1986? कब हुआ था जिनेवा समझौता? सर 1954 में हुआ था। कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1954 में। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस? कार्ल मार्क्स का जन्म, याद यहाँ पे रखना, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या रूस? सर याद रखें जर्मनी। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? तो जर्मनी। नेक्स्ट, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? 1932, 1815, 1810 और 1831? सर 1832 है, यहाँ पे ऑप्शन ए होना चाहिए। चलिए बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। सर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1810। 1810। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है हिंदू राज्य, धर्म सापेक्ष राज्य या बहुभाषी राज्य या धर्मनिरपेक्ष राज्य? क्या होगा?
चलिए बताइए क्या होगा सर। इसका बात करें सर तो ऑप्शन नंबर डी होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1942, 1944, 1946, 1948। चलिए क्या होगा, 1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1946। ठीक है, जितना भी इसमें प्रश्न है वो पूरे को सॉल्व कर लेना है सर, आपको याद कर लेना है। इसमें से हो सकता है एग्जाम में आपके 5 से 10 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा सर। ठीक है, चलिए भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? 1975, 1980, 1985, 1990। कब हुआ ये बताना सर आप लोग को। तो सर ऑप्शन की बात करें तो बी हो जाएगा, ऑप्शन का बात करें तो बी हो जाएगा। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग। चलिए, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक शासन या गैर लोकतांत्रिक? क्या होगा सर, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? इसका ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लोकतंत्र। क्या होगा, लोकतंत्र। ठीक है, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? नहीं है, बताइए कितने हिस्से हैं जिसमें लोकतांत्रिक शासक नहीं है? चलिए क्या होगा, ऑप्शन ए आधे हिस्से, बी 1/4, सी 2/3, डी 1/3। क्या होगा सर बताइए। चलिए इसका ऑप्शन की बात करें तो 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? तरंग कितना होता है सर, पहले ये पता कर लीजिए। तरंग 3 होता है। ठीक है, तरंग 3 होता है। एक होता है पी, एक होता है एल, एक होता है एस। एस क्या होगा, एस। तो कौन भूकंपीय तरंग नहीं है? तो सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो नहीं है। इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे अधिक खतरनाक तरंग कौन सा है? तो याद रखेंगे एल होगा, एल सबसे अधिक एल होगा। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाढ़, सूखा, भूकंप, आतंकवाद। प्राकृतिक आपदा क्या हो सकता है सर? आतंकवाद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव निर्मित आपदा है आतंकवाद। भारत का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? चलिए पूर्वी बिहार, दक्षिण बिहार, पश्चिमी बिहार या उत्तरी बिहार? चलिए बताइए क्या होगा। कोसी नदी किधर से आता है सर? तो उत्तरी बिहार, यानी कि नेपाल से होकर आता है। यहाँ पे बिहार है, ठीक है, ये वाला समझिए, इधर नेपाल है। तो ये जो आता है इधर से उत्तर की तरफ, यानी कि दक्षिण की तरफ होता है, लेकिन बिहार से नेपाल क्या है, उत्तर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन उत्तरी बिहार, कोसी नदी उत्तर में, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? नर्मदा, कृष्णा, कांवड़ा या सतलज? भाखड़ा याद रखें, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? यहाँ कावेरी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन इसका बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है, यानी सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है मानव जनित आपदा नहीं है, नहीं है, बताइए। तो इनमें से कोई नहीं, सब तो मानव जनित है। सांप्रदायिक दंगा मानव जनित है, आतंकवाद ये भी मानव जनित है, रेल दुर्घटना मानव जनित है, यानी मानव ने ये सब कर रखा है। चलिए नेक्स्ट 25 में देखिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? ए में है 100, बी मतलब ए में 100 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बी में इतना दिया है, सी में इतना दिया है और डी में इतना दिया है। क्या हो सकता है सर ऑप्शन? क्या हो सकता है सर? याद रखें 1800 से स्टार्ट होता है। ठीक है, बस याद रखना 1800 से स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, विश्व ने एक मिलकर व्यापार करेगा, उस संगठन का स्थापना कब हुआ? 1990, 1991, 1995, 1997। क्या होगा सर ऑप्शन? तो याद रखेंगे 1995, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा इसका? सी हो जाएगा। कौन सी सेवा और गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। देखिए यहाँ ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा या रेल सेवा? सैन्य सेवा सरकारी है, वित्त सेवा भी सरकारी है, मॉल सेवा ये तो मॉल प्राइवेट हो गया सर, सरकारी कहीं नहीं मिलेगा। रेल सेवा ठीक है सरकारी, तो गैर सरकारी जो गैर सरकार की ना हो, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? सी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1934, 1935, 1948, 1951। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, सबको याद करना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? चलिए इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या हो सकता है सर? तो
तो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1935 याद रखेंगे। एक बार वीडियो को लाइक करिए प्लीज़, बहुत अच्छे प्रश्न है। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है केंद्रीय सरकार द्वारा या रिजर्व बैंक इंडिया द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ऑप्शन ए हो सकता है, यहाँ पे ऑप्शन ए छूट गया है, ठीक है। केंद्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, क्या होगा ऑप्शन। चलिए 29 के बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इसको बोलते हैं RBI, इंग्लिश में दे देगा सर RBI, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है, क्या है। निर्माण, कृषि, परिवहन, व्यापार, प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख अंग है। और भी बात किस राज्य का किया जा रहा है, तो बिहार का। क्या होगा सर बताइए जल्दी। तो कृषि, ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। चलिए अगर चैनल पर नया है तो सर सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है 2, 3, 4, अनेक। 2, 3, 4, अनेक, 3 होता है ना सर। अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रकार 3 होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था अधिक रेल परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण, कोयला बांध का निर्माण। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ। बहुत अच्छा है सर प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, 1929 लाहौर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, ठीक है। नेक्स्ट, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। 34 का बताइए सर क्या होगा। 34 का सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1934, ठीक है। 34 का 1934, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। गुरदयाल सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, या लाल हरदयाल, या सोहन सिंह भाखड़ा। अब देखिए ईस्वी आप ध्यान दीजिए, कब हुआ था ये बात कीजिए, ठीक है। चलिए बात करें तो सर कब हुआ था, 1913, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। गदर पार्टी के रिलेट कर लेंगे, गदर मूवी आ रहा है, ठीक है, रिलेट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा सर। और भी बहुत सारे वीडियो बना हुआ है और लाइव टेस्ट होता है, उसमें जाकर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट के माध्यम से भी बहुत सारे प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं सर। और भी टॉपिक आपका जो भी कन्फ्यूजन हो रहा है उसको देखकर दूर कर सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा मार्क्स चाहिए सर तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।